अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ डीएम ईटा टेस्ट 2022 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई पास पेपर डिस्कस किए हैं, वो मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत कुछ नया मिलेगा, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखनी है। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज है, अ स्पेस सेंटेंस कंटेन्स जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जिस सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? तो ए नंबर टिक है सिंपल सेंटेंस। बी नंबर है कंपाउंड, तो कंपाउंड में हमारे साथ तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। नंबर सी है कंपाउंड कम्प्लेक्स, तो कंपाउंड कम्प्लेक्स में एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नंबर सेकंड है अ स्पेस एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर्स थॉट्स रिटन इनसाइड इट। तो इसमें बी नंबर टिक है स्पीच बबल्स। तो पिक्चर में आप लोगों को जो बबल्स नजर आते हैं इसको स्पीच बबल्स कहते हैं, क्योंकि इन बबल्स में स्पीकर के थॉट्स और उसके एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम स्पीच बबल्स भी कह सकते हैं और इसको डायलॉग बबल्स भी कह सकते हैं और इसको डायलॉग बलून भी कह सकते हैं। Next one है reading or looking at material quickly to gain an overview of the content is the reading technique called। मतलब कंटेंट का मुख्तसर सा और जल्दी के साथ जायज़ा लेना, जिसको हम बर्ड व्यू भी कहते हैं। तो रीडिंग के इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इसको स्किमिंग कहते हैं। और स्किमिंग हम डेली लाइफ में कहाँ पर करते हैं? जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो हम सारे पेज पर जल्दी से नज़र दौड़ा के हम जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसको स्किमिंग कहते हैं। सेकेंड टेक्निक स्कैनिंग है, जो सी नंबर में दिया गया है। तो स्कैनिंग जो है ये पूरे टेक्स्ट को क्विकली रीड करना, इसको स्कैनिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है द नाउन डॉक्टर इज अ स्पेस। डॉक्टर ये किस किस्म का नाउन है? नंबर ए है न्यूटर, तो न्यूटर इंग्लिश में उन सारे नाउन्स को न्यूटर नाउन कहते हैं जो बेजान हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो न मेल हो न फीमेल हो। तो ये बी नंबर ठीक है कॉमन जेंडर। डॉक्टर कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर उस जेंडर कहते हैं जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रेजेंट करते हो। तो डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि हम स्टूडेंट जो है मेल फीमेल दोनों हो सकता है, या टीचर, तो ये सारे कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट वन है अ प्रिसाइज लैटरल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। प्रिसाइज का मतलब है दुरुस्त, ठीक। लैटरल डेफिनेशन मीन्स लफ्जी वजाहत ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड का। डेट माइट बी फाउंड इन अ डिक्शनरी, जो वजाहत या जो मीनिंग हमें डिक्शनरी में मिलती है इस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है नंबर ए कनोटेशन, नंबर डी है डिनोटेशन, तो इसको कहते हैं डिनोटेशन। मतलब एक वर्ड्स का अपना लफ्ज़ी मीनिंग होता है जो डिक्शनरी में आप लोगों को मिलता है, इसको डिनोटेशन कहते हैं। और एक अल्फाज का हम पैराग्राफ के सेंस में मीनिंग लेते हैं, इसको कंटेक्चुअल मीनिंग भी कहते हैं और इसको कनोटेशन भी कहते हैं। तो बी नंबर ठीक है डिनोटेशन। नेक्स्ट है कैन यू सी दैट प्लान द आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव। तो अंडरलाइन एडजेक्टिव कौन सा है? तो सी नंबर ठीक है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि दैट या दिस इसकी मदद से हम डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हैं। जो चीज़ दूर हो और दूर चीज़ को हम इशारा करते हैं तो इसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं, और जो चीज़ नज़दीक हो तो नज़दीक चीज़ को इशारा देने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं। तो ये दैट ठीक है, ये इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है विच लाइन कंटेन्स पर्सनिफिकेशन। कौन से लाइन में पर्सनिफिकेशन है? नंबर ए है इट्स स्प्रैंग, ये सिंपल सेंटेंस है। नंबर बी ठीक है एंड द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लोथ्स। तो लफ्जी मीनिंग इस सेंटेंस की ये है कि बाग जो है कपड़े चेंज कर रही है। तो इससे मुराद मौसम ख़ज़ां, मौसम बहार दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मौसम ख़ज़ां में दर्द से पत्ते गिरते हैं, तो इससे मुराद इस चीज़ को भी इशारा है कि बाग जो है कपड़े चेंज कर रही है। और मौसम बहार भी हो सकता है, क्योंकि मौसम बहार में दरख्तों पर नए सब्ज पत्ते उगते हैं, तो इस चीज़ की तरफ भी इशारा है कि बाग कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आप लोग देखें गार्डन जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, गार्डन को ह्यूमन जैसा क्वालिटी दिया गया है, तो इस चीज़ को पर्सनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द पोएम लिटिल थिंग्स इज रिटन बाय।
ये लिटिल थिंग्स पोएम किसने लिखा है? तो नंबर 80 है जूलिया ए केर्नी। नेक्स्ट वन है सेलेक्ट वन ऑफ द करेक्ट यूज ऑफ अपस्ट्रफी। तो इसमें कौन से ऑप्शन में अपस्ट्रफी का सही इस्तेमाल हुआ है? तो नंबर ए है कैट्स लेग, ये ठीक नहीं है। नंबर बी ठीक है कैट्स लेग, क्योंकि कैट यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और इसके साथ अपस्ट्रफी लगा हुआ है, ये अपर कामा को अपस्ट्रफी कहते हैं, और फिर इसके बाद इस लगाया जाता है और फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट लगाया जाता है जिस पर पोजीशन जाहिर की जाती है। तो अपस्ट्रफी का दूसरा इस्तेमाल ये भी है जब नाउन प्लूरल हो तो फिर प्लूरल नाउन के बाद हम सिर्फ अपस्ट्रफी लगाएंगे, ये अपर वाला काम, और इसके बाद इस नहीं लगाएंगे। अगर ये कैट प्लूरल हो तो फिर ये इस तरह होगा कैट्स लेग। तो ऑलरेडी कैट्स प्लूरल है, इसके साथ ऑलरेडी इस का एडिशन हुआ है, तो फिर अपस्ट्रफी मतलब अपर कामा के बाद दोबारा इसका एडिशन नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट है 76 somebody and something refers to। ये क्या है? पर्सन प्रोनाउन ये तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जिसके साथ सेल्फ का एडिशन हो, जैसे कि माई सेल्फ, और सेल्फ, देमसेल्व्स, हर सेल्फ, तो ये भी नहीं है। नंबर सी डेफिनेट प्रोनाउन, तो ये डेफिनेट प्रोनाउन भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेट प्रोनाउन से पर्सन का पता चलता है कि ये किस शख्स के लिए प्रोनाउन यूज़ हुआ है। नंबर डी है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट का मतलब है गैर मुअय्यन, मतलब जब शख्स अननोन हो, ऐसा प्रोनाउन जिससे शख्स का पता न चले कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ये समबडी समथिंग, इससे किसी खास शख्स को इशारा नहीं होता, तो इसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन है 77 वर्ब्स दैट डोंट शो एक्शन इज कॉल्ड। वो वर्ब्स जो एक्शन जाहिर नहीं करता इसको हम क्या कहेंगे? तो ए नंबर ठीक है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का काम ये है कि ये सिर्फ सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को लिंक करता है। जैसे कि हम कहते हैं शी इज़ गुड, हम कहते हैं ही इज़ स्टबर्न, वो ज़िद्दी है। तो यहाँ पर ये इज़ जो है ये कोई एक्शन शो नहीं करता, बल्कि इसने सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के दरमियान एक लिंक क्रिएट किया है, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है 78 a clause that can sometimes act as a sentence is known as। वो क्लॉज जब सेंटेंस के तौर पर किरदार अदा करे तो ऐसे क्लॉज को हम क्या कहेंगे? तो ए नंबर ठीक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको हम अकेले इस्तेमाल करके ये पूरा सेंटेंस का किरदार अदा कर सकता है, ये मुकम्मल मफहूम खुद दे सकता है। नंबर बी है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस नाम से भी क्लियर है, डिपेंड मतलब दूसरे पर इन्हिसार करना, तो डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते, ये अकेला पूरा सेंस नहीं दे सकता। तो ए नंबर ठीक है इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट वन 87 है टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज। एक सेंटेंस में जब नाउन्स, प्रोनाउंस या फ्रेजेस का लिंक क्रिएट करना हो सेंटेंस के दूसरे अल्फाज के साथ, तो इसको क्या कहते हैं? ये काम है प्रेपोजिशन का। तो बी नंबर ठीक है प्रेपोजिशन। लेकिन अगर ये एमसीक्यूज इस तरह हो कि नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस का आपस में लिंक क्रिएट करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं इसको क्या कहते हैं? तो फिर इसको कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेजेस का लिंक जो है दूसरे वर्ड्स के साथ है, आपस में इसको जोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है 88 अ स्पेस स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये तो प्रोवर्ब है, तो यह ए नंबर ठीक है रोलिंग। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस मतलब दूबी का कुत्ता नगर का नगाट का। नंबर 89 है द पोएम इन स्पाइट ऑफ वॉर इज रिटन बाय। ये पोएम किसने लिखा है? तो सी नंबर ठीक है एंजेला मॉर्गन।